The following is not a quality of research. Unison with that of which he is in research. He must be alert mind, keenness in inquiry, his assertion to outstrip the evidence. तो ये यूनिसन नहीं है, यूनियन है. तो पहला ऑप्शन ही ये वाला गलत है. यूनियन विद दैट ऑफ दैट इन विच ही इज इन रिसर्च. मतलब जिसमें वो रिसर्च कर रहा है उसमें उसमें वो जुड़ा होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड. ऑब्वियसली हमारा दिमाग अलर्टेड होना चाहिए, है ना, पूरा टाइम पर रिसर्च के अंदर ही होना चाहिए. कीननेस, कीननेस मतलब आपको आंसर जानने की जागरूकता होनी चाहिए. ठीक है. कहते हैं इस assertion जो वो थियरी बनाएगा वो आउटस्ट्रिप कर दे एविडेंस को, मतलब एविडेंस के अगेंस्ट हो. तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात ही होगी कि हम एविडेंस से उल्टी बात करेंगे, तो वो तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया ना. तो 164 आउटस्ट्रिप का मतलब होता है उल्टी बात कर देना, एविडेंस से उल्टा चलना. तो हम एविडेंस जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना. तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग. नेक्स्ट 163, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय. कहते हैं अगर किसी रिसर्च की डेप्थ जाननी है तो कैसे पता लगेगा? टाइटल से, ऑब्जेक्टिव से, खर्चा कितना किया या टाइम से. याद रखना आपका उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ऑब्जेक्टिव, किसी भी चीज की डेप्थ ऑब्जेक्टिव से, उद्देश्य से पता लगेगा ना. आप किसी चीज को लेकर कितने सीरियस हो, टाइटल से भी नहीं पता लगता है, ना पैसों से लगता है. क्योंकि कई बार ऐसी बेसिक सी रिसर्च पर भी बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, और कई बार बहुत डिफिकल्ट रिसर्च पर भी कम पैसे खर्च होते हैं. तो पैसे का कोई लेना देना नहीं है, ड्यूरेशन का भी कोई लेना देना नहीं है इसमें. क्योंकि कई लोग आलसी होते हैं इसीलिए भी लंबा टाइम लग जाता है. तो ये नहीं हम कहेंगे जिसकी ज्यादा लंबी रिसर्च है वही डेप्थ वाली है. सो डेप्थ, एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च. वन ऑफ द एम ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का हमारा रिसर्च में उद्देश्य क्या होता है? इम्प्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन. वो तो हर किसी में हमने डेटा को अच्छे से इंटरप्रेट करना होता है. एलिमिनेट स्पूरियस वेरिएबल. बिल्कुल, साइंटिफिक मेथड हमारा बेसिकली क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम बेसिकली क्या करते हैं? एक्सट्रेनियस वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं ना. एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है वो थर्ड वेरिएबल जो घुसने की कोशिश करता है. हमने उसको तो लेना ही नहीं है, उसको बोलते हैं स्पूरियस वेरिएबल, मतलब जो हमारी रिसर्च के काम नहीं आता है. ठीक है. सो जो बेकार से वेरिएबल है उनको हमने एलिमिनेट करना है. कंफर्म ट्रायंगुलेशन, नो, इसमें ट्रायंगुलेशन का भी कोई लेना देना नहीं है कि बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन सबको लिंक में लाएं. ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च का भी कोई मतलब नहीं है. एक बार हेडिंग डाल लीजिए, ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च का क्या मतलब है? ट्रायंगुलेशन रिसर्च का मतलब होता है कि हम बहुत सारे मेथड्स, बड़ी सारी थियोरीज, बड़ा सारा डेटाबेस यूज कर रहे हैं रिसर्च में. ट्रायंगुलेशन ज्यादातर मिक्स्ड रिसर्च होती है. इसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स भी आ जाते हैं, क्वालिटेटिव भी आते हैं. सो ट्रायंगुलेशन में मैम ट्रायंगुलर वर्ड क्या है? ट्रायंगुलर का मतलब है कि थियोरीज भी आ जाए, जिसमें मेथडोलॉजी भी आ जाए, मेथड्स भी आ जाए, और सोर्स ऑफ डेटा भी आ जाए. या फिर ट्रायंगुलेशन में हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च भी आ जाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च भी आ जाती है, और दोनों का मिश्रण भी आ जाता है. इसीलिए इसको ट्रायंगुलेशन कहते हैं. तो ट्रायंगुलेशन का भी इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि साइंटिफिक मेथड प्रैक्टिकल होता है, वो क्वांटिटेटिव होता है. बट ट्रायंगुलेशन में तो क्वालिटेटिव रिसर्च भी आ जाती है. दैट्स वाई. तो इसका मतलब हमारा ट्रायंगुलेशन वाला मेथड भी नहीं है. तो 162 का आंसर क्या है? एलिमिनेट स्पूरियस वेरिएबल. उसके बाद हमारे पास व्हाट डू यू कंसीडर द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. इंटरडिसिप्लिनरी होता है जिसमें मैथ, साइंस, सोशल चीजें मिक्स हुई हो. टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक, ऑब्वियसली इंटरडिसिप्लिनरी है मतलब दो तीन चीजें मिक्स्ड हैं. होलिस्टिक का भी मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, हम हर चीज को ले रहे हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं ले रहे हैं. सो ये ऑप्शन एकदम से सही बनता है. बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. तो सेकंड ऑप्शन में बोला सिंगल सब्जेक्ट पर एम्फेसिस देना. तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ही है कि बहुत सारे, तो सिंगल का मतलब ही नहीं बनता. ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सिंपल कर देना ज़्यादा ही. या फिर न्यू ट्रेंड रिसर्च में ये भी गलत है. सो क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ही है हॉलिस्टिक अप्रोच. ओके, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 160th.
ओके अब ये 5 मिनट का हो गया रिकॉर्डिंग, 168 नेक्स्ट में करते, कोई बात नहीं।